पिछले साल ये मकान टूटा है कि डीडीए की लैंड है करके किसी ने स्टे लिया था, मकान टूट गया। ये 22 फ्लैट ही वाले टूट गए। पिछले साल यहाँ पर इन्हीं महीनों में 60 से ज़्यादा फ्लैट डीडीए के कह के लोगों ने तुड़वाए थे स्टेबाजों ने। अब्दुल का पेंच टाइट करेंगे, हम मुल्लों को मजा चखाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि बिहार में इलेक्शन है, करने को इनके पास कुछ नहीं है, तो ये दिखाएंगे देखो पूरे हिंदुस्तान में हमने मुल्लों का पेंच टाइट करना शुरू करा। और शुरुआत हमने दिल्ली से ही कर दी। बाबरपुर में अमित शाह ने बोला था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, है ना। और शाहीन बाग को छोटा मिनी पाकिस्तान भी कहते थे। जब लगता है कि वो बटन इन्होंने अब आकर दबाया है, ये करंट लेट आया, ये शायद उसी का बदला है, उसी का इंतकाम है। क्योंकि जो मकान है ये डीडीए की जद में आता है, इसलिए इस मकान को तोड़ दिया गया। साथ ही अगर आप नजर डालेंगे तो सामने वाले कुछ मकान और आपको इसी तरीके से थोड़े टूटे फूटे नजर आएंगे। 11 तारीख से पहले आप जो है आप खाली कर दीजिए, वरना बुलडोजर आ ही जाएंगे। लेकिन ये सरकार देखो हम ही लेकर आए 2014 में, अब की बार मोदी ने हमें ये दिन दिखा रहे हैं मोदी जी हमें। तो ये सारा का सारा क्यूरियोस पैदा करने की कोशिश है, मुसलमानों को डराने की कोशिश है। आप ये दिखाना चाहते हैं देखो हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी, हमने मुल्लों को टाइट कर दिया कि कुछ यहाँ पर बीघा जो जमीन है वो डीडीए के अंदर आती। बेटा क्यों नहीं आती है? एक मुल्ला है यहाँ पर बैठा हो, मतलब वो बीच के बोने उसका हराम मुल्ला पड़ा है, पैसे दे दो सही में तो मुकर साहब, ये चीज़ बस। अगर यहाँ कहीं भी लिखा हुआ अगर होता है कि ये डीडीए की लैंड है या दिल्ली गवर्नमेंट की लैंड है या उनकी चार दीवारी होती है, लोग इसको परचेज क्यों करते हैं? कोर्ट को देखना चाहिए कि दोनों साइड से गलतियाँ हैं। इस वक्त हम ओखला के जाबिया नगर के बटला हाउस में मौजूद है और हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको बता दें कि 22 मई को तो यहाँ पर यूपी सिंचाई विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था कि 15 दिन के अंदर ये जो कॉलोनी है ये खाली करनी है। खसरा नंबर 277 बताया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब डीडीए की तरफ से भी यहाँ पर कल एक नोटिस जारी किया गया है, यानी 26 मई को एक नोटिस लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 279 पर ये जो खसरा है 279 जो खसरा है वहां पर लगभग 3 से 4 के आसपास जो बीघा जमीन है वो अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया है। और 10 जून का समय दिया गया है कि 10 जून तक इन सभी को वो मकान खाली करने हैं और 11 जून को यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए हम इस जगह पर मौजूद हैं और आज उन सभी लोगों से यहाँ पर आकर बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या हालात हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अब यहाँ पर वो लोग एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ करेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम देखिए, पहले यहाँ पर यूपी की तरफ से नोटिस आ जाता है, सिंचाई विभाग अपना नोटिस लगा के चले जाते हैं, अब ये डीडीए की तरफ से भी नोटिस जारी हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये दिल्ली में बीजेपी सरकार और फिर अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, क्या ऐसा भी कोई प्रभाव हो सकता है? देखिए यही वजह है कि डबल इंजन की जब से सरकार आई है ना, तो अब ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म की अति कर रहे हैं। आप देखिए यूपी इरिगेशन कह रही कि ज़मीन हमारी है ना। अभी आपने बाहर विजुअल भी लिए होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने लोगों से बात भी करी होगी। वो लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है हम 70 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है 80 साल से रह रहे हैं ना। और ये इस इलाके में सारा डीडीए ने लगाया है। पिछले साल ये मकान टूटा है कि डीडीए की लैंड है करके किसी ने स्टे लिया था, मकान टूट गया। ये 22 फ्लैट ही वाले टूट गए। पिछले साल यहाँ पर इन्हीं महीनों में 60 से ज़्यादा फ्लैट डीडीए के कह के लोगों ने तुड़वाए थे स्टेबाजों ने। अब डीडीए ने कह दिया कि 4 बीघे ज़मीन हमारी है। 4 बीघे में मैम पूरे 3600 से ज़्यादा फ्लैट आ रहे हैं, 3600 मायने रखते हैं। और डीडीए को बने हुए मात्र हुए 60 साल, है ना। लोग यहाँ पर बाहर भी आपने लोगों की 80 साल से, कोई 80 साल से रह रहा है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है, जिसको 60 साल पहले बनी है, वो कैसे कह सकते कि ज़मीन हमारी थी, है ना। और यहाँ पर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो सेंटर के अंडर में काम करती है, उसको बने हुए 105 साल हो गए। और यहाँ से जामिया कॉलेज मुश्किल से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये बात समझ में आती है, अगर जामिया मिलिया इस्लामिया वाले कहें कि ये ज़मीन हमारी है तो एक दफ़ा को हज़म हो सकती है कि शायद हो उनकी। लेकिन ना तो डीडीए का इसमें कोई लेना देना है, ना यूपी इरिगेशन का कोई लेना देना है। यूपी इरिगेशन जो ज़मीन कह रही है, बाहर एक मज़ार है खिजर बाबा का मज़ार जो 750-800 साल पुराना है, उस पर तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लगाया।
कोई लाल निशान नहीं लगाया, लेकिन सबको परेशान करे। ये ज़मीन तो ये जो यूपी इरिगेशन है जो खसरा नंबर 277 बता रही है ना, वो खसरा नंबर जो है ना जो 277 है वो उत्तम नगरी कहलाता था, जो किसानों को दिया गया था। किसान अपने मवेशी पालते थे, वहाँ पर भैंसें थी, बकरियाँ थी, भेड़ें थी, वो उनका दूध भी धोते थे, उनका जो गोबर होता था उनके उपले पाते थे। उसके बाद किसान भी डेवलप हुए तो उन्होंने देखा कि सिंचाई की ज़मीन नहीं रही, तो उन लोगों ने फिर मुसलमानों को बेच के यहाँ से चले गए। मुसलमानों ने फिर यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनाई, क्योंकि कहा जा रहा था कि पहले नाला एक बहता था, ये पूरा कटेरी बता रही है, जो गली जा रही है ये पूरा डीडीए के अंदर ऐसा आता था, ये कहा जा रहा है। नहीं, मैंने तो कभी यहाँ नाला नहीं देखा। मैं खुद मैं यहाँ पर 18 साल से हूँ, और 18 साल से पहले मेरे यहाँ पर रिश्तेदार रहते थे। मैंने तो यहाँ पर कोई नाला नदी कुछ भी नहीं देखी। हाँ, जमुना है उस तरफ, लास्ट में जाके जमुना है, लेकिन नाला वाला कुछ नहीं था। बराबर में कब्रिस्तान है, अगर नाला होता तो कब्रिस्तान नहीं धंस जाता। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं, क्योंकि बस इन लोगों को लग रहा है कि शायद बिहार में इलेक्शन है, या फिर ये कहिए कि एक हिंदू राष्ट्र का जो एक ड्रामा चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हम अब्दुल का पेज टाइट करेंगे, हम उन लोगों को मज़ा चखाएंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि बिहार में इलेक्शन है, करने को इनके पास कुछ नहीं है, तो ये दिखाएं कि देखो पूरे हिंदुस्तान में हमने मुल्लों का पेज टाइट करना शुरू करा, और शुरुआत हमने दिल्ली से ही कर दी। और एक और भी लग रहा है कि आपको याद होगा कि शाहीन बाग यहाँ पर बैठा था, और शाहीन बाग का मैं भी बहुत बड़ा नाम रही हूँ, अहमद रिजवी मेरा नाम है। तो शाहीन बाग में आपको याद होगा कि बाबरपुर में अमित शाह ने बोला था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, है ना। और शाहीन बाग को छोटा मिनी पाकिस्तान भी कहते थे, जबकि हम लोग संविधान लेकर बैठे थे, हम भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीरें लेकर बैठे थे, हम अशफाकुल्ला की, हम भगत सिंह की तस्वीरें लेके बैठे थे, जब ये कह रहे थे कि तुम लोग घुसपैठिया हो, पाकिस्तानी हो, यहाँ कह रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने वो वाली बात बोली थी ना कि ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे, वो बटन, मुझे लगता है कि वो बटन इन्होंने अब आकर दबाया है। ये करंट लेट आया, ये शायद उसी का बदला है, उसी का इंतकाम है, क्योंकि शाहीन बाग ने एक कीर्तिमान स्थापित करा कि मुसलमान औरतें जिनको ये जाहिल कहते हैं, हमें खुद कमेंट मिलते हैं कि हम टेंट हाउस वाली हैं, हम जाहिल हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन है, हमें खुद बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी शेमिंग के साथ साथ धर्म को लेकर हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमें कुछ भी गालियां दीजिए। कुछ लोगों से बात की गई यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफवाह में भी आ रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो मैम एक बात बताइए, आपके घर पे नोटिस लगा दिया गया है ना, यहाँ पर अरे कह रहे हैं कि 15 दिन में तोड़ेंगे, और आप फिर ये कह कि उस मकान वाले को कोई जानकारी नहीं। अरे मकान पे तो आपने नोटिस लगा दिया ना कि 15 दिन में आप तोड़ देंगे, ये डीडीए की ज़मीन है, और क्या जानकारी। और जानकारी से क्या मतलब है, जब लोगों को पता है कि वो यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं, 80 साल से रह रहे हैं, बिल्डिंगें 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बन गई, वो बिल्डिंगें भी 20-20, 25-25 साल पुरानी हैं, ठीक है। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ज़मीनें बेची, वो कौन लोग थे जिन्होंने आधार कार्ड बनाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने वोटर आई कार्ड बनाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने मीटर लगाए। और देखिए, जब किसी इलाके में विधायक होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो प्राइवेट तो नहीं होता ना मैम, वो तो सरकार के ही होते हैं। जब ये इलाका ही एक तरह से कहिए कि इलीगल था, तो यहाँ पर विधायक कैसे आए, विधायक की सीट कैसे यहाँ नियुक्त करी गई, किस तरह यहाँ पर अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी थे, खड़े थे, वो कैसे खड़े थे जब ये इलीगल कॉलोनी थी। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जी हम कैसे खड़े हो सकते हैं। जब आप यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे चुनना है, यहाँ पे 4-4 काउंसलर चुने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये दिल्ली की ज़मीन है, दिल्ली यूपी की ज़मीन पर तो आप नुमाइंदे नहीं चुनेंगे ना। तो ये तो छोटे छोटे फैक्ट हैं जिस पे आपको बात करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल आपने लगभग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि देखा जाए तो पूरी सड़कें बनी हुई हैं, देखिए सीवर है मैम, सीवर पूरा सीवर है। लोगों से बात की है यहाँ पर ना, जहाँ झुकी वहाँ मकान, ये तो सड़कें यूपी ने की नहीं है, ये दिल्ली की सड़कें हैं, झुग्गियाँ भी नहीं है यहाँ, झुग्गियाँ भी नहीं है तो मकान है। अगर आप झुग्गी पे मकान दे रहे थे तो मकान पे आप कोठियाँ देंगे, बंगलो देंगे, क्या देंगे फिर आप। तो ये सारा का सारा क्यूरियोस पैदा करने की कोशिश है, मुसलमानों को डराने की कोशिश है। आप ये दिखाना चाहते हैं देखो हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी, हमने मुल्लों को टाइट कर दिया, जबकि आप देखिए कि मुसलमान बहुत वफादार है। आप यहाँ पर हो, आप तो मुसलमान समाज से नहीं हो ना, आप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हुई, किसी मुसलमान ने आपको परेशान करा, आपको कहा कि चल, कल यहाँ पर एक प्रो बीजेपी चैनल आ गया था, वो इस कदर बकवास बातें कर रहा था कि आप लोग बांग्लादेशी हो, आप लोग पाकिस्तानी हो, इतनी भीड़ जमा हो गई, चाहते तो उसको अच्छा खासा मार सकते थे, लेकिन किसी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये भी देखा गया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से रहते हैं। यहाँ पर अगर आप ओखला मेन मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मेरी नॉन मुस्लिम भाइयों की दुकानें जो 65-65 साल से हैं, और उनके सारे कस्टमर 90% कस्टमर उनका मुस्लिम है।
तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक भी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ ही नहीं, कोई कशीदगी नहीं होती, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं होती, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बिल्कुल एक टापू की तरह है। अभी यहाँ पर वो एक एनकाउंटर से कनेक्ट करके बटला हाउस को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? कौन सा एनकाउंटर? 2008 में यहाँ पर कहा गया था कि एनकाउंटर हुआ। देखिए वो एनकाउंटर भी फेक था, वो सबको पता है, फेक एनकाउंटर। उसकी कोई छानबीन नहीं हुई, उसकी कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, उसमें कोई केस नहीं चला, वो भी फेक एनकाउंटर था। और अगर इन्हीं के बगौल कोई एनकाउंटर था तो अगर कोई आतंकवादी हो तो कहीं भी जाकर छुप सकता है। वो आतंकवादी तो पहलगाम में आकर मारकर चले गए, तो क्या पहलगाम को आप उड़ा देंगे कि जी यहाँ पर आतंकवादी रहते हैं? भाई 4 आतंकवादी, 4 पाकिस्तान के आतंकवादी पहलगाम पे आए, वहाँ पे उन लोगों को मेरे 28 मेरी बहनों को बेवा करके चले गए, उनका सुहाग उजाड़ कर चले गए, तो क्या आप ये कहेंगे कि पहलगाम गलत है? तो आतंकवाद का कोई मजहब तो होता नहीं, आतंकवाद तो कहीं भी जाके रह सकता है ना, उनके सींग होते हैं। इस बार उन्होंने धर्म पूछकर क्यों वार किया? ये सवाल नहीं नहीं नहीं, सभी लोगों के मन में वो तो था, वो तो आप मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो तो कह रहे थे नहीं धर्म पूछ के नहीं करा। और लेकिन उसके बाद आप देखिए सारे के सारे जो जिन लोगों ने बचाए वो तो सारे मुसलमान थे ना, वहाँ पर जो कश्मीरी थे जो उनको बचा रहे थे, जो उनको शेल्टर दे रहे थे। एक वो घोड़े वाला भी मारा गया है, तो उसको भी तो मारा ना, तो क्या उसको कलमा नहीं आता? क्या उसका धर्म नहीं पूछा होगा? ये क्यूरियोस पैदा करना शुरू करा गया। ये बीजेपी के हैंडल से चला कि धर्म पूछा, जाति नहीं, क्योंकि जाति पे ये फंस रहे हैं। बिहार में इलेक्शन है, जाति जनगणना बिहार पर हुई थी, तो इन्होंने एक सिक्का चलाने की कोशिश करी थी। और जिस लड़की का, जिस मेरी बहन का हिमांशी का ये पोस्टर लगा रहे थे, जब उस हिमांशी ने कहा कि कश्मीरियों को गाली मत दो, मुसलमानों को गाली मत दो, तभी इन्होंने हिमांशी को कहा कि तू पाकिस्तानी है, तू मुल्ली है, तू पाकिस्तान की एजेंट है। जो इनकी बहन थी और इनकी पोस्टर गर्ल थी, उसी को इन्होंने फौरन पाकिस्तानी बना दिया था। तो देखिए ये सिर्फ धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं, ये एक तरह से संविधान को कुचलना चाहते हैं। ये भीड़ तंत्र है जो एक तरह की मॉब लिंचिंग करना चाहता है, एक तरह का सोशल मीडिया पे इनका होल्ड है, जहाँ उल्टी सीधी पोस्ट लगाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं। मैम अभी देखा और लोगों से भी हमने काफ़ी ज़्यादा बात की थी। अभी जिस तरह से हालात बन रहे हैं, क्या आपने बात की, क्या लोग एक्शन ले रहे हैं, क्या कोर्ट जाएंगे? देखिए जाएंगे, हम अपने विधायक साहब का इंतज़ार कर रहे हैं और विधायक साहब हमारे जल्द आने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। फिर हम तमाम लोग मिलके जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जितने फ्लैट्स आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को जमा करके हम बात करेंगे। उन पेपरों को लेके हम अच्छा वकील हायर करेंगे। यूपी इरिगेशन की तरफ से हम अखिलेश से कांटेक्ट करेंगे और अखिलेश जी से बात करेंगे कि अखिलेश जी आप अपोजिशन में हैं, आप हम लोगों का केस देखिए, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और यूपी की ज़मीन है तो वो आपकी उसमें आती है। हमें उम्मीद है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। क्या नाम है आपका? नाजरा खातून। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं पैदाइश भी यहीं की है, पली बढ़ी भी यहीं पे बूढ़ी हो गई मैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से यहाँ पर यूपी सिंचाई विभाग 200 नंबर खसरा 200 नंबर 77 पर यहाँ पर लगा के चले जाते हैं नोटिस, फिर अब डीडीए का भी नोटिस आ जाता है खसरा नंबर 279 के लिए, क्या स्थिति लग रही है? लोग किस तरीके से अब इस पूरी परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर निकलना तो नामुमकिन है हमारा, क्यों कि सरकार ही हमें निकाल सकती है परेशानी से, और सरकार ही हमें फंसा रही है परेशानी में। कैसे कैसे आदमी अपना घर बनाता है, अपना आशय बनाता है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और ये सब नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए? सभी ख़त्म हो जाएगा, बेमौत मारे जा रहे हैं, है नहीं? तो अभी कल नोटिस जारी किया है, क्या सोच रहे हैं? आपका मकान क्या उसकी जद में आता है, डीडीए की जद में? ये सब आ ही रहा है, रफ्ता रफ्ता सब आता ही जाएगा। मुझे तो लगता नहीं कि रुक जाएगा। अभी क्या सोच रहे हैं? अच्छा, जब कल नोटिस लगाने की तरफ से जब डीडीए के लोग आए थे तो कुछ जानकारी देकर गए थे, बता कर गए थे यहाँ पर लोग? हाँ, ये बता कर गए थे कि 11 तारीख को आपका ये हो जाएगा काम। 11 तारीख से पहले आप जो है आप खाली कर दीजिए, वरना बुलडोजर आ ही जाएंगे। ये है, ये कहा। तो अभी आप लोग कोर्ट जाने का फैसला नहीं ले रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं? क्योंकि अभी पहले भी जब वहाँ आए थे तो कहा गया था कि सोमवार या मंगलवार तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। क्या अब क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? देखिए अब अपने विधायक से बातचीत करेंगे, मीटिंग होंगी, तब निकलेगा कोई हल। वकील करेंगे, देखो क्या होता है बेटा। बातचीत चल रही है विधायक? ये बातचीत स्थिति क्या लगती है, आपके पक्ष में आ सकती है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। ये यहाँ पर जो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा कौन से खसरा नंबर में आता है? इसको तो ये कहते हैं यूपी का है, यूपी का है। अच्छा, ये कह रहे हैं। और ये
अभी पता चला कि ये जो पूधर का इलाका है वो 277 खसा नंबर में आता है और ये 279 है। यहाँ पर डीडीए ने अपने कल नोटिस जारी किए हैं। तो अभी ये स्थिति लगातार बिगड़ी, लोग परेशान ही नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। परेशानी तो इस बात की है कि ये 70-80 साल पुराने लोग रह रहे हैं, तो ये पहले बताना चाहिए था कि ये अवैध है, आप इतना इसमें नहीं लगाइए आप पैसा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब कुछ करने दिया, सब कुछ करने के बावजूद ये रोजगार भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं लोग, और सब कुछ होते हुए इनको उजाड़ रहे हैं बस एकदम। अभी यूपी वाले अलग बात कर रहे हैं, डीडीए वाले अलग। अब देखो तीसरा कौन आ जाएगा अब यहाँ पे, तीसरे का भी कुछ पता नहीं है, तीसरा भी आ सका है, तीसरा कौन आएगा। अब ये जो जमीनें थी सब ये गुजरों की थी, गुजरों ने बेच के चले गए अपने अपने जंगल घर अपने, और ये इन लोगों ने ले लिया, हम सब ने गरीबों ने लेकर बना लिया, रोजगार कर रहे हैं। अब डीडी भी आ रही है, यूपीए भी आ रही है, सभी कौन कौन आ रहा है, अभी तो तीसरा भी आएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये तो देख सकते हैं कि घर पूरे 5-5 मंजिला बने हुए हैं, 4-4 मंजिल घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर भी नहीं हैं, लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं। जब पहले आए थे तो बताया गया था लगभग यहाँ पर 500 से 1000 घर होंगे और काफ़ी सारे यहाँ पे परिवार रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पूरी बस्ती उजड़ जाएगी, वो लोग कहाँ जाएंगे, यही सोचने की बात है। ये बहुत बड़ा मसला है, कहाँ जाएंगे। पहले की सरकारें होती थी, चाहे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी छोटा घर बना कर रहते थे, तो उसको जब तोड़ती थी ना सरकार तो उसको जगह देती थी रहने के लिए। लेकिन ये सरकार देखो हम ही लेकर आए 2014 में, अब की बार मोदी ने हमें ये दिन दिखा रहे हैं। मोदी जी अगर ये मतलब उन्होंने तो ऑर्डर दिया है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन है तो सब एक ही सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कितने समय से रह रहे हैं? सन 47 से ओखला गांव में सबसे रह रहे हैं, और अचानक से अब ये यहाँ पर आके नोटिस लगा जाते हैं कि अवैध जगह है। कैसा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँ कि यहाँ के लोग अब किस तरीके से इस हालात से निपटेंगे? ऊपर वाला करवाने वाला अल्लाह ताला करवाएगा, मुश्किल आसान अल्लाह के हाथ में जी। दुआ करेंगे, कोर्ट जाएंगे, कागज दिखाएंगे, फर्ज दिखाएंगे उनको, ये पानी फोड़ दे। मन में एक सवाल नहीं आ रहा कि पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नोटिस जारी करवाते हैं, फिर अब दिल्ली से डीडीए की तरफ से ये नोटिस जारी होता है, क्या लग रहा है? क्या सकते सरकार उनकी, हम क्या बोल सकते हैं। सरकार बीजेपी क्या कुछ कह सकते हैं? नहीं भैया, तो बताओ। क्या ये प्रभाव ऐसा है कि उधर भी बीजेपी की सरकार, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार? भैया ऊपर वालों को तो पता, सब कुछ पता हो तो हम तुम्हें पता क्या फायदा। उस पूरे हिंदुस्तान पर वोट देख रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके पास हर एक प्रूफ है। यहाँ पर वो दिल्ली का बिजली का बिल दे रहे हैं, जल बोर्ड का। ये था नाला हमें पहले 50 काम किए, हमने खुद यहाँ गेहूँ काटे, मच्छी पकड़ी यहाँ से हमने। अब डीडीओ कहाँ से बीच में आ गई, हम तो ये देख रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट जाम में आती, डीडीओ कहाँ से यहाँ पर आ गई। इसका केस तो काफी समय से चल रहा था, डीडीए का। नहीं, कोई केस नहीं चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा भी है कि कुछ यहाँ पर बीघा जो जमीन है वो डीडीए के अंदर आती है। बेटा क्यों नहीं आती है? एक मुल्ला है यहाँ पर बैठा हो, मतलब वो बीच के बोने उसका हराम लगा पड़ा है, पैसे दे दो सही में तो करता है। ये चीज़ है बस। ये मुल्ला का हराम लगी पड़ी से मतलब के, उसे पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो दोगे तो काम हो जाता है। बिल्डिंग टूटी पड़ी, शायद देखो टूटी है, टूटी पड़ी बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग टूटी पड़ी, देखो उसकी वजह से। और देखो टूटी जगह देखो टूटी पड़ी है, सामने इधर को टूटी पड़ी सारी बिल्डिंग है। ये मतलब कब हुआ, कैसे हुआ? 1 साल से ब्रोकन को टूटी होगी बिल्डिंग को, 1 साल होता। अच्छा, कभी इससे पहले कोई नोटिस वगैरह जारी? बेटा कुछ भी नहीं, हमने कभी सुना नहीं आज तक। 70 साल की हमारी उम्र हो जाएगी, कभी सुना नहीं हम डीडी यहाँ पर। बिल्कुल, अगर लोगों को पता होता कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो वो इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते? मेन चीज डीडी की जगह थी, डीडी उसकी कहाँ हो रही उस टाइम पे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों मकान बनने दिए, कोई दुकान बनने दी हमने? हाँ बेटा, बनने देंगे होना चाहिए। जब डीडी कहाँ बैठी थी, अब 50 साल के बाद डीडी आगे बैठ रही है, 50 साल आबादी को बनी हो गई उसको। बस सही है बेटा, ऊपर वाला वही, ऊपर वाला से करने वाला बस। कोर्ट कब तक जाएंगे? क्योंकि 10 तारीख तक का समय दिया गया। जा रहे हैं, हमारे है भाई वकील हैं, सब जा रहे हैं।
हाँ बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो घर बने हुए हैं ये काफी समय से हैं, यहाँ पर लोग 80-50 साल से रह रहे हैं। नहीं, 80 साल से हम आँख से देख रहे हैं। हम तो नहीं थे उस टाइम, मगर मेरे शौहर बता रहे थे कि 80 साल हो गए इन लोगों को रहते हुए। अब तो शौहर हमारे नहीं है, अल्लाह के प्यारे हो गए, मगर अब हम हैं। अब भाई देखते देखते 50-60 साल तो हमें हो गए देखते हुए कि सब यहीं रह रहे। हम भी यहीं रह रहे थे, अभी पीछे गई हूँ रहने के लिए। यही टूटने फूटने की, अब पीछे भी सुन रही हूँ टूट रहा है। क्या हो रहा है ये? सरकार कर क्या रहे हैं बताओ? आप लोग आते हैं, पूछताछ करके जाते हैं, तो सरकार से भी तो बता सकते हैं ना। देखिए, हम जब पूछताछ करके जाते हैं तो एक दबाव भी सरकार पर पड़ता है कि जनता इस तरीके से मांग उठा रही है। जनता उठाएगी ना, मांग तो आपसे उठाएगी कि छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब कोई 60 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए, किसी को 80 साल भी हो गए, अब रहने वाले तो रह ही रहे हैं ना। जब बोर्ड दे रहे हैं, जब आधार बन रहा है, वोटर ID बन रही है, सब चीज बन रहा है, दिल्ली का क्यों बनाए फिर सरकार ने? जब भी कहते कि जो जहाँ जहाँ के हो वहाँ वहाँ चले जाओ, नहीं बनाते, कोई भी नहीं रहते, कहाँ जाएंगे आप बताओ? और लोगों से बात करते हैं। आप यहीं से? हाँ, मैं यही गाँव। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर अंदाजन 40 साल तो हो गए होंगे, 40-45। कभी इससे पहले ऐसे कोई हालात यहाँ पर पैदा होते हुए नजर आए? नहीं, अभी 40 साल से तो मैंने देखा नहीं थे। ये पहली बार हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो अभी क्या सोचा है कि क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करते हुए यहाँ पर नजर आए? क्योंकि अभी 277 खसरा नंबर 277 पर था, अब 279 पर भी यहाँ पर लगा दिया गया है। ये 279 का तो मतलब DDA की लैंड का है। ये यहाँ पर ये 277 जो है ये ना आगरा कैनाल का है ना। आगरा आगरा कैनाल वाले कहीं भी कोर्ट के अंदर ये सिद्ध नहीं कर पाए अभी कि ये उनकी लैंड है। यहाँ पर कई लोगों के पास में ये सेशन का फैसले आए हुए हैं, कई कोर्ट के जो है ना फैसला आए हुए हैं कि कोर्ट ने ये उनकी ज़मीन नहीं मानी कि ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है। कई केस के अंदर आए, 4-5 केस तो आ चुके हैं अब तक, उसकी कॉपी भी है। अब ये उसके बिहाफ पे जो है ना कोई जो लोग यहाँ जाएंगे कोर्ट, तो उसके बिहाफ पे इनको रिलीफ जो है मिल सकता है। अभी 22 तारीख को हम यहाँ पर आए थे, लोगों से बात की थी, कहा था कि लगभग सोमवार तक कोर्ट जाएंगे वो लोग। क्या गए हैं? बातचीत हुई है उन लोगों की? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता, मैं आगे रहता हूँ। आपका जो मकान है क्या वो उसकी जद में आता है? वो उससे 279 से बाहर है। अच्छा, लोगों की एक शिकायत ये भी आ रही है कि नोटिस जारी किया है 279 का, लेकिन जो नोटिस लगाए गए हैं वो 281 में भी लगाए गए हैं, 85 में भी लगाए गए। ये कल जो आए थे DDA वाले, उनको सही जानकारी नहीं थी कि उनका 279 ये एज पर लॉ जो भी कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी है वो उसका मुताबिक जो आपने मैप अपना कोर्ट में जमा कर रखा है, उन्होंने उसके मुताबिक जो अपने नोटिस जो है वो चिस्पा नहीं करे। जिनका 279 नहीं है उनको भी दे दिया नोटिस, जिनका है वो बाउंड्री के अंदर है या कोर्ट ने इनको बाउंड करा है। 279 का जो केस है यहाँ का मुरादी रोड का 3.8 बीघे का है, 3.8 बीघे का है। उसके अंदर कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी थी कि PM योजना के अंदर 2019 में जो आपकी बाउंड्री लाइन है जो उसके अंदर आ चुके हैं 1.8, वो अपना कैलकुलेशन दिया उसने कोर्ट में, हमने कह रहा है कोर्ट कह रही है। कोर्ट ने 1.8 जो कहा है बाउंड्री लाइन के अंदर है, जो भी आपका मैप है उसके अंदर जो है उसको आपको नहीं तोड़ना है। जो बाउंड्री लाइन के बाहर है ओनली 2 बीघा, तो आपको उसको टच करना है एज पर लॉ। कोर्ट ने बार बार कहा है एज पर लॉ। 1 साल से ये केस चल रहा था, लेकिन अभी ये केस चल रहा है 2007-2008 से। ये 1982-83 का केस है जो मैंने पढ़ा है। 1982-83 का केस है जिसके अंदर इस लैंड को इन्होंने एक्वायर करा था।
लेकिन डीडीए का और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि डीडीए को इसका कब्जा नहीं मिला। जब डीडीए ने आज की डेट में भी जो डीडीए ने अपना एफिडेविट फाइल करा है, उसके अंदर उसने उसने एडमिट करा है कि हमको कब्जा नहीं मिला। जब आपका यहाँ पर आपकी लैंड थी या इसको एक्वायर करा था, उस टाइम आपने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, कोई अपना तार की वो लगा देते हैं तार, लोगों को जानकारी मिल सके, है ना। इन लोगों वाले तो लोग उस ज़मीन को नहीं लेते। लोग इनोसेंट हैं, यहाँ पढ़े लिखे भी कम है। ये कोर्ट ने मतलब उन्होंने अपनी जानकारी के बिना पर कि ये डीडीए की लैंड है, जबकि उनका कोई मार्का भी नहीं है इसके ऊपर कि हाँ कोई बोर्ड लगा हुआ हो, कोई साइन हो, कोई उनका कब्जा हो, कोई उनकी बाउंड्री है। ये उसके बावजूद कोई बाउंड्री नहीं थी, इसलिए लोग जो है ना लोगों ने यहाँ ज़मीन ले ली। ज़मीन लेके लोगों ने अपने घर बनाए। तो इसके अंदर जितना ये आपके अंदर जितना ही की गलती डीडीए की है, उतनी गलती यहाँ की। अभी फैसला उनके सपोर्ट में आ चुका है, तो अब क्या सोच रहे हैं आप, क्या किस तरीके से एक्शन? नहीं, ये उनके सपोर्ट में कहाँ है अभी। डीडीए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, ऑर्डर दिया है जो इनका महकमा है, दिल्ली गवर्नमेंट है या लैंड है, लैंड महकमा के इनको जो इस खसरा नंबर के अंदर 270 लाइन बाउंड्री के बाहर जो आ रहा है वो उसको डिमोलिश वो करके उसका कब्जा दिया जाए। आपका घर उसके अंदर आता है? बाउंड्री के अंदर है। बाउंड्री के अंदर है, बाहर नहीं है? बाहर नहीं है। मैं तो एक सोशल वर्कर भी है और एक जानकारी के लिए हम जो है ना लोगों की हेल्प जो है कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़रूरी है अभी, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन लोग अनजाने में जो है के मारे गए हैं। अगर यहाँ कहीं भी लिखा हुआ अगर होता है कि ये डीडीए की लैंड है या दिल्ली गवर्नमेंट की लैंड है या उनकी चार दीवारी होती है, लोग इसको परचेज क्यों करते हैं? कोर्ट को देखना चाहिए कि दोनों साइड से गलतियाँ हैं, एक साइड से गलती नहीं है कि लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। डीडीए ने भी तो अपना कब्जा नहीं लिया, ये उसकी भी गलती है। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो ये काफी ज्यादा खंडर सा टूटा फूटा नजर आ रहा है। आपको बता दें, लोगों से जब बात की गई तो उनसे पता चला कि ये जो घर है ये डीडीए के ओर से तोड़ा गया है। कहा गया था कि कुछ समय पहले लोग आए थे, कहा गया था कि ये जो जमीन है, ये जो मकान है, ये डीडीए की जद में आता है, इसलिए इस मकान को तोड़ दिया गया। साथ ही अगर आप नजर डालेंगे तो सामने वाले कुछ मकान और आपको इसी तरीके से थोड़े टूटे फूटे नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस पर भी डीडीए की कार्रवाई की गई है और यहाँ पर कुछ समय से लगभग 1 साल के आसपास की बात है जब ये मकान तोड़े गए थे। लोगों से बात की गई, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं 80-80 साल से रह रहे हैं, काफी समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास पूरे प्रूफ हैं, सारे बिल भरते हैं, वो बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल दिल्ली का देते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर यूपी सिंचाई विभाग आके ये दावा कैसे कर देता है कि ये जो जमीन है ये उनकी है? वहीं अब डीडीए भी आके लगातार ये दावा कर रहा है कि ये जो जमीन है ये उनके अंडर आती है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, बटला हाउस के ये जो लोग हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब देखना ये होगा कि आखिरकार लोग किस तरीके से अपनी इस मुश्किल हालात से यहाँ पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर की जाए तो लोगों ने बताया है कि वो लगातार यहाँ पर अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, विधायक से बात की जाएगी और जल्द से जल्द इस मुश्किल का हल निकाला जाएगा।